प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम में आप सबको जय मसीह की। जितने लोग आज की सुबह, इस रविवार की सुबह परमेश्वर की उपस्थिति में तैयार हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए, प्रियो, मेरा हृदय आनंद से भरा हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये दिन दिखाया है और ये दिन हमें इसलिए दिखाया कि हम उसमें आनंदित हो। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ उस परमेश्वर का कि जिसने हमें ये मौका दिया है कि हम उसके वचन को सुन के, उसके वचन पे मनन करके, उसके वचन के साथ समय बिता के हम आशीषित होने पाए। हालेलुया। क्योंकि वचन को जो सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, वो आशीषित होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मैं धन्यवाद देता हूं आप यूट्यूब के माध्यम से जितने लोग मेरे वचन को सुन रहे हैं, आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स में और आपके डिसलाइक्स के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे मैसेज को डिसलाइक किया, बट प्रेज गॉड, क्योंकि इससे हमें और सीखने को मिलता है। मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह जब हम प्रभु की उपस्थिति में। प्रियो, मैं आपको एनकरेज करता हूँ बिफोर यू गो टू वॉच द सर्मन, जब आज की सुबह आप इस वचन को सुनने जा रहे हैं, कुछ देर अपने समय को आराधना और प्रार्थना में बिताएं। हालेलुया। कुछ देर समय को प्रभु की उपस्थिति में बिताएं और अपने आप को तैयार करें, अपने कानों को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें कि ये जो वचन रूपी रोटी है उससे हमारे हृदय में हम उसे ग्रहण कर सके। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। क्यों ना अपनी आंखों को कुछ देर हम बंद करें और धन्यवाद दे उस परमेश्वर का जो महान है, अति करुणामय है। हालेलुया। ओ पवित्र महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम तुझे महिमा देते हैं प्रभु, क्योंकि तू अद्भुत युक्ति को करने वाला हमारा परमेश्वर है। मैं धन्यवाद देता हूँ इन प्रभु तेरे लोगों के लिए जो प्रभु जी इस समय बड़े धीरज के साथ, तैयारी के साथ तेरे वचन को सुन रहे हैं और वचन को सुन के उसे ग्रहण करके प्रभु उस पर अमल कर रहे हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आज के दिन तेरा वचन हमारे आत्मिक जीवन में एक नए कार्य को कर सके, हमारे आत्मिक जीवन में एक नए बल को ला सके और होने दे प्रभु तेरे वचन के द्वारा हम तृप्त हो सके। हर एक जन जो समय तेरे वचन को सुन रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं कि मन भटकाने वाली बातें उनसे दूर हो जाएं, ताकि वो एकाग्र होकर तेरे वचन को सुन सके और उस पर अमल कर सके। हम धन्यवाद देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मैं इसलिए खुश इसलिए हूँ और मैं मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि there are so many reasons for us to be in sorrows। हमारे जीवन में बहुत सारे रीजन शैतान लेके आता है कि हम निराशा में रहें, लेकिन हमें अपने जीवन में आनंदित और मगन रहना है प्रभु में। हमें अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना। और मैं मगन और आनंदित इसलिए हूँ क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर मेरी पत्नी और मेरा बेटा जो 3 महीने से मुझसे दूर थे, एक बार फिर से लौट के आ रहे हैं। हालेलुया। और मेरे लिए इससे आनंद की बात और क्या हो सकती कि प्रभु ने मेरे लिए उपाय किया। और बहुत जल्द मैं कुछ एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा कि इस लॉकडाउन की परिस्थितियों में जब मैं अपने प्रिय पत्नी और बच्चे से दूर था, क्या बातों से प्रभु ने हमें सिखाया। लेकिन आज की सुबह मैं आपके सामने एक बात को रखना चाहता हूँ। बाइबल के अंदर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अगर आप देखें तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जब परमेश्वर उन 7 कलीसियाओं से बात कर रहा है और जब 7 कलीसियाओं के साथ प्रभु डील कर रहा है, अंत में परमेश्वर इस बात को कहता था, जब भी जिस कलीसिया से वो बात करता था, वो कहता था जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा क्या कहता है। अगर आप प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 7 वचन, 2 अध्याय उसके 11 वचन, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 17 वचन, उसका 2 अध्याय 29 वचन, फिर तीसरे अध्याय का 6 वचन, 13 वचन और 22 वचन को देखें तो जब परमेश्वर कलीसिया से बात कर रहा है, परमेश्वर अंत में अपने संदेश के कहता है जिसके कान हो वो सुन ले और की आत्मा क्या कहता है। कहीं ना कहीं मेरे अंदर इस बात की उत्सुकता रहती थी कि प्रभु आखिर क्यों तो इन बातों को कह रहा है। क्या प्रभु जिनसे ये संदेश को दे रहा है, जिनसे अपने बातों को कह रहा है, क्या प्रभु नहीं जानता कि वो सुनने वाले लोग हैं?
आखिर क्यों परमेश्वर इन बातों को उनके आगे कहता है कि जिनके कान हो सुन ले। और मैं बीते कुछ दिनों के एक्सपीरियंसेस से और अपने जीवन के उन अनुभवों से मैं इस बात को समझने पाया कि आखिर क्यों परमेश्वर इस बात को कहता है कि जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा क्या कहता है। हमारे जीवन में प्रार्थना का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जीवन में हम प्रार्थना के बारे में बहुत प्रचार को सुने हैं, प्रार्थना के बारे में गीतों सुना है जहां कहता है प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय। लेकिन हमारे जीवन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग को भूल गए, और वो भाग है कि प्रार्थना एक पक्ष की वार्तालाप नहीं। इट इज नॉट अ मोनोलॉग। प्रार्थना केवल एक पक्ष का बोलना नहीं, इट इज अ डायलॉग। प्रार्थना एक द्विपक्षीय वार्तालाप है। हालेलुया। एंड समवेयर डाउन द लाइन कहीं ना कहीं हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में हमारा प्रार्थना सिर्फ बोलना या अपने निवेदनों को रखना या प्रभु को धन्यवाद देना या प्रार्थना प्रभु की प्रशंसा करना ही नहीं है। इट इज अ पार्ट ऑफ प्रेयर दैट वी वर्शिप गॉड, कि हम प्रभु की महिमा करें, हम प्रभु की उपस्थिति में आए, प्रभु को धन्यवाद दें, अपने विनती निवेदनों को रखें, मध्यस्थता करें। बट एट द सेम टाइम उसी समय में प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर की सुनना। हालेलुया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लिसन टू गॉड। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने परमेश्वर की बातों को सुने, क्योंकि हमारी प्रार्थना कई बार बोलना होती है, प्रभु ये, प्रभु ये, प्रभु ये, प्रभु ये, प्रभु ये, प्रभु धन्यवाद, यीशु के नाम से आमीन। लेकिन कई बार हम इस बात को भूल जाते हैं कि बाइबल के अनुसार हमारा परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर, हमसे बात करने वाला, वो वार्तालाप करने वाला परमेश्वर। और ये लॉकडाउन के समय में, इन परिस्थितियों में प्रियो, ये वो समय है जहां जीवन में प्रार्थना सुनने के महत्व, परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर की सुनने के महत्व को समझना है। हालेलुया। हमें समझना है कि हमारी प्रार्थनाओं का एक हिस्सा ये भी है कि हम शांत होकर अपने परमेश्वर की सुने, हम शांत होकर परमेश्वर की आवाज़ को पहचाने, परमेश्वर की आवाज़ को सुने, अपने कानों को तैयार करें और हम देखने पाए कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। और आज मैं आपके सामने कुछ वचनों को इस तरह से रखूंगा। मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है, इसलिए मेरे को पसीना ज़्यादा आ रहा है, लेकिन मैं आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूं, क्योंकि प्रियो, लिसनिंग इज प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन क्रिश्चियन लाइफ। सुनना मसीह जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हम काउंसलिंग भाषा में देखें तो कई बार किसी व्यक्ति को सुनने के द्वारा आप उसके जीवन में एक बहुत बड़े परिवर्तन को ला सकते हैं। कई बार हम लोगों के जीवन में परिवर्तन को लाने के लिए बहुत कुछ प्रवचन देते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन कई बार बहुत से लोग दूसरे की सुनते नहीं है ना। कई बार आप अपने परिवार के लोगों की सुनते नहीं और रिएक्शन कर देते हैं। कई बार आप लोग अपने लोगों के साथ समय बिताते हैं, आप किसी से ही बात करते हैं, आप बोलना पसंद करते हैं लेकिन सुनना नहीं। लेकिन कई बार किसी व्यक्ति के लिए जो निराशा के दौर से गुजर रहा है, जो निराश है, जो हताश है, कई बार हमें उसे प्रवचन देने की जरूरत नहीं है, बस उनको सुनने की जरूरत है। और कई बार वो उनके लिए एक बहुत बड़ी दवाई का कारण बन जाती है। हालेलुया। एंड देयर आर टाइम्स, अगर आप बाइबल के अंदर देखें, बाइबल के अंदर प्रभु के लोगों ने, प्रभु के प्रिय दासों ने प्रभु की बातों को सुना है। अगर आप नूह के समय में देखें, नूह के समय में परमेश्वर ने नूह को तो कुछ कहा और उसने उसको सुना, उसकी आज्ञा को माना, और वो देखने पाए कि नूह की जाति बचाई गई, नूह का परिवार बचाया गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसे हमारे जीवन में सुनने का, परमेश्वर की आवाज और परमेश्वर की बातों को सुनने का एक बहुत बड़ा महत्व है। और हमें इस बात को समझना है कि बाइबल के अंदर परमेश्वर क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है हमसे। What he wants us to understand about listening to God, वो क्या बोलना चाहता है। और इसी महत्व को आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ प्रियो।
और बहुत संक्षिप्त में मैं कुछ बाइबल के वर्ड्स और बहुत सारे वचन है जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के बारे में हमें इंपॉर्टेंस को समझाते हैं। लेकिन मैं आपके सामने कुछ बातों को रखूंगा जो आपको इस बात को समझने के लिए मजबूर करेगी कि हमारे जीवन में परमेश्वर को सुनने का महत्व बहुत बड़ा है। हालेलुया। बिकॉज ये वो समय है, ये वो दौर है जहां हम अगर अपने अंदर इस सुनने की आदत को नहीं लाएंगे तो हमारे सामने एक भरमाने वाला बैठा है जो इन दिनों में हमको भरमाएगा और हमारा जीवन ज्यों का त्यों ही रह जाएगा, और बल्कि हम पाप में गिर जाएंगे क्योंकि हमने सुनने की आदत नहीं डाली। मेरे साथ अगर आप निकाले याकूब की पत्री, और याकूब की पत्री में उसका 1 अध्याय और 19 वचन में आपके सामने पढ़ूंगा। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 19 वचन में यूं कहता है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो कि एक मनुष्य के लिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा। प्रभु का वचन इस बात को कहता है व्हेन वी लुक इनटू द वर्ड, बिकॉज मैं आप देखिए, एक हमें वचन में ही जाना है, हमें बाहर की बातों को नहीं सुनना है। हमें वचन सिखाता है, वचन सिखाने वाला वचन है, वचन करेक्ट करने वाला वचन है, और वचन हमको बताएगा कि सुनने के विषय में प्रभु हमसे क्या कहता है। प्रभु का वचन कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात जान लो कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर हो। प्रभु का वचन कह रहा है यूं हमें और आपको, मुझे और आपको, हमें हमेशा एक सुनने वाला व्यक्ति होना चाहिए। हम हमेशा सुनने के लिए तत्पर तैयार हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Rather than being a person who speak and speak and speak, एक ऐसे व्यक्ति ना बन के जो बोलता है, ये सिखाता वो सिखाता, लेकिन सुनने को तैयार नहीं है, ऐसा व्यक्ति ना बने, लेकिन हम वो व्यक्ति बने जो खुदा की सुनने को तैयार है। क्योंकि प्रियो, अगर हमारे जीवन में हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनेंगे तो हमारे जीवन में चांसेस बढ़ जाते हैं, मौके बढ़ जाते हैं कि हम भटक जाएं। हालेलुया। प्रिय, हमारे जीवन में ये बहुत जरूरी है। खुदा हमसे यही चाहता है कि हम एक अच्छे सुनने वाले बने, हम एक ऐसे व्यक्ति बने जो परमेश्वर की सुन के अपने जीवन को बिताएं। क्योंकि वचन कहता है कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर हो, बोलने में धीर हो और क्रोध में धीमा हो। हालेलुया। प्रियो, कई बार मैं इस चीज को महसूस किया हूं और मेरा अनुभव है, कई बार हम अपने जीवन साथियों की बातों को ना सुन के या उनकी बातों को अधूरा सुन के क्रोध में या रिएक्शंस देते हैं। कई बार हमारे जीवन में सुनने की जो एबिलिटी है वो इतनी कम होती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होती है। और कहीं ना कहीं यही चीज लागू होती है परमेश्वर के साथ, जब हम प्रभु की आवाज को नहीं सुनते हैं या हम सुनने के लिए तत्पर तैयार नहीं रहते हैं, या हमारी प्रार्थना सिर्फ एक मोनोलॉग है। कई बार हमारे सामने हम भटक जाते हैं क्योंकि भरमाने वाला हमारे सामने हमेशा भ्रम को पैदा करता है, और हम कई बार शैतान की उस भरमाने वाली बातों को प्रभु की बात समझ लेते हैं और गलती कर बैठते हैं। प्रियो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में बहुत जरूरी है कि हम एक ऐसे व्यक्ति बने जो खुदा की सुनने के लिए तैयार है। हम बहुत से लोग बहुत सारे गाने सुनते हैं, संगीत सुनते हैं, सांसारिक गीतों को सुनते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे जहन में वो सारी चीजें रह जाती हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग मैंने देखा है जो प्रभु की बातों की ओर कान लगाते हैं, प्रभु के वचनों की ओर कान लगाते हैं, प्रभु की ओर कान लगाते हैं और बैठ के सुनते हैं। मैं अपने कलीसिया के लोगों को एनकरेज करता हूं कि जब आप प्रार्थना करो, कुछ देर शांत हो जाओ और अपने मन को केंद्रित करो और कोशिश करो कि सुन पाओ कि क्या खुदा कहता है। क्योंकि परमेश्वर जिस तरह प्रभु हमें सुनना पसंद करता है, उसी प्रकार परमेश्वर हमसे बात करना पसंद करता है। प्रभु चाहता कि उसकी लोग उसकी सुने, परमेश्वर चाहता कि लोग उसकी ओर ध्यान दें। हालेलुया।
And that is what the Lord wants to say. We need to be sensitive to listen to the God. हमें परमेश्वर के प्रति संवेदनशील होना है, हमारी प्रार्थना में संवेदनशील होना है कि हम वो मौका दे खुदा को कि वो हमसे बात करे. There are times जब मैं परमेश्वर के सामने शांत रह के प्रभु के द्वारा कई बार प्रभु ने मुझे वचन क्या पढ़ना है उसको भी गाइड किया. और इन बीच में इन दिनों में जब मैं उलझनों के दौर में था, परमेश्वर की आत्मा मुझसे बात किया. हालेलुया. और मैं इस बात को समझ नहीं पाया और अब मेरे अंदर की जो बेचैनी थी वो कम होने पाई और शांति आई. हालेलुया. यूहन्ना 8, दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरा वचन मेरे साथ निकाले. यूहन्ना 8 उसका 47 वचन. यूहन्ना की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 47 वचन. और 47 वचन परमेश्वर का वचन ये कहता है, जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है. तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो. अगर हमारे जीवन में प्रभु का वचन कहते हैं जो परमेश्वर से होता है, इंग्लिश बाइबल कहती है दोज हु आर बोर्न ऑफ गॉड, वो पर दे लिसन टू गॉड. हम अगर अपने जीवन में प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं और लेकिन हम परमेश्वर की आवाज को सुनने के महत्व को नहीं समझते और हम प्रभु के परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए समय नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के द्वारा नहीं जन्माए गए हैं. कहीं ना कहीं हमारा प्रेम प्रभु के लिए नहीं है. क्योंकि यदि मेरा प्रेम परमेश्वर के लिए, यदि मेरा प्रेम मेरे परमेश्वर के लिए है, तो मेरा प्रेम इस बात में है कि मैं खुदा की सुनूं. जब एक लड़का और लड़की प्रेम प्रसंग में आते हैं या उनका लव अफेयर शुरू होता है, दे स्पेंड लॉट ऑफ टाइम स्पीकिंग एंड लिसनिंग बिकॉज दे लव ईच अदर. और कई बार हम प्रभु से कहते हैं प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, लेकिन अक्सर हम परमेश्वर के साथ समय और बिताना और परमेश्वर की सुनना इस पर ध्यान नहीं देते. हमारी रुचि ज्यादा होती है कि हम सांसारिक बातों की और सांसारिक म्यूजिक की ओर आकर्षित रहे, लेकिन हम कम रुचि रखते हैं खुदा की सुनने की. हालेलुया. और यही कारण होता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर को स्थान जो हमें देना है हम उसको नहीं देते. बिकॉज वी आर नॉट अ गुड लिसनर, वी डोंट लिसन टू गॉड. क्योंकि उसका वचन कहता है जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है. हालेलुया. यानी कि मेरा जीवन, अगर मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, मेरे जीवन में मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि मैं अपने परमेश्वर की बातों को सुनने में हमेशा उत्साहित रहूं. और अगर मेरा जीवन जो मैंने खुदा को दिया है वो सिर्फ एक दिखावा है या आपका समर्पण जो आप प्रभु को कर रहे हैं वो पूरा नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये है कि आपने अपना जीवन अधूरा रूप से प्रभु को दिया, क्योंकि आपकी रुचि प्रभु को सुनने में नहीं है, आपकी रुचि सांसारिक बातों को सुनने में. प्रियो, इस बात को हमें समझना है that if we believe in God, we should delight to listen God rather than listening to the world. मेरा आनंद मेरे खुदा को सुनने में है अगर मैं मसीह के द्वारा जन्मा हूं या मसीह पे विश्वास करता हूं. मेरा आनंद मसीह के साथ समय बिताना है. जस्ट लाइक एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से घंटों बात करता है, एक प्रभु से प्रेम करने वाला विल सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, वो प्रभु की उपस्थिति में बैठेगा एंड विल ट्यून हिज ईयर्स, अपने कानों को तैयार करेगा एंड विल लिसन टू व्हाट द लॉर्ड इज सेइंग. वो सुनेगा कि खुदा क्या कहता है. हालेलुया. क्योंकि उसका प्रेम उसका खुदा है, उसका जीवन उसका खुदा है, उसका समर्पण उसका खुदा है. प्रेज़ द लॉर्ड. तीसरी बात, मैं आई एम गोइंग इट फास्ट. मैं नहीं चाहता हूं कि मैं घंटों समय बताऊं, बट आई एम गोइंग इट फास्ट. तीसरा वचन अगर आप देखें तो क्या है महत्व. आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. मैं आपको समझाना चाहता हूं महत्व सुनने के बारे में. यूहन्ना ही की पत्री उसका 10 अध्याय, यूहन्ना की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 26, 27 और 28 वचन. यूहन्ना की पत्री 10 अध्याय 27 और 28 वचन, जहां पे कहता है मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है
और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। वे कभी कष्ट में, वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। वो कहता मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। If we are the real disciple of God, we will listen and we will recognize the voice of God. अगर हम सच में परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं और प्रभु के चेले बनना चाहते हैं, हम उसकी आवाज को सुनना और पहचानना जानेंगे। जिस तरह मैंने बीते उस वचन में कहा कि अगर मैं खुदा पे विश्वास कर रहा हूं तो मेरी रुचि और मेरा आनंद मसीह को सुनने में है। इसी प्रकार वो कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। जब चरवाहा पुकारता है वे सुनती हैं। इफ वी लव गॉड वी विल रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ गॉड। अगर हम खुदा से प्रेम करते हैं तो उसकी आवाज को पहचानेंगे। और तब वो कहता है कि मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। अगर आप अपनी इस बात को समझे कि अगर आप सुनने के महत्व को समझे तो ये आपके जीवन में, अगर आप खुदा की बातों को सुने और खुदा के लिए अपने आप को तैयार रखे, तत्पर सुनने के लिए तत्पर तैयार रखे प्रियो, ये आपके जीवन में, आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स एंड इटर्नल लाइफ को लेके आता है। अनंत जीवन आपको प्रदान करता है, एक ऐसा जीवन जो कभी खत्म नहीं होता। उसके साथ साथ वो कहता है कि वे कभी कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना पाएगा। Praise the Lord. When we listen to God, God guides us where to walk and where to go. कई बार हम अपने जीवन में निर्णय लेते हैं, हम कई बार अपने जीवन में कुछ हमारे सामने ऐसे असमंजसताएं आ जाती है, कंफ्यूजन आ जाती है कि हम क्या चुने, ये चुने कि ये चुने। लेकिन जो मसीह के लोग हैं, अगर वो मसीह की आवाज को सुने तो वो जानने पाएंगे कि मसीह की इच्छा क्या है, किस द्वार को हम चुने। और जब हम मसीह की आवाज को पहचान के उसको सुनते हैं प्रियो, वो हमें नष्ट होने से बचाता है, अनंत जीवन देता है और हमें अपनी सुरक्षा में बनाए रखता है। Listening will lead us to protection. सुनने के द्वारा, परमेश्वर की आवाज को सुनने के द्वारा, परमेश्वर को सुनने के द्वारा हमारे जीवन में सुरक्षा आती है और अनंत जीवन आता है। Hallelujah. Praise the Lord. And it is very important when we listen what the Lord is saying. वो जब प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर संदेश कलीसिया को संदेश देने के बाद, 7 कलीसिया को संदेश देने के बाद हर बार कहता है जिसके कान हो सुन ले। कहीं ना कहीं प्रभु इस बात को कह रहा है कि तुम्हारे पास कान तो है लेकिन तुम मुझे सुनते नहीं हो। लेकिन वो कह रहा है अगर तुम जिसके कान हो, जो सच में मुझ पर विश्वास करता हो और जो मेरी बातों की कान लगा रहा हो, सुन ले कि आत्मा क्या कहता है और अपने आप को बचा ले। हालेलुया। बिकॉज जब आप खुदा की सुनते हैं तो आप बचे रहते हैं भ्रम से, आप बचे रहते हैं भटकने से। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 20 वचन। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 20 वचन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 20 वचन, वो कहता है, देख मैं तेरे द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। हालेलुया। वो कहता है मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूं खटखटाता, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। आपका सुनना, परमेश्वर की आवाज को सुनना आपको परमेश्वर के साथ उसके रिश्ते में और मजबूती लेके आता है। वो कहता है जो मेरे शब्द को सुनेगा और अपने द्वार को खोलेगा, मैं भीतर आऊंगा, उसके साथ संगति करूंगा। If we understand the importance, अगर हम समझे परमेश्वर को सुनने के महत्व को, हम समझने पाएंगे कि परमेश्वर को सुनने के द्वारा मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ और मजबूत होता है। हालेलुया, हालेलुया। Because God is saying, परमेश्वर कह रहा है जो अपना द्वार खोलेगा, जो मेरे शब्द को सुनेगा, अपने द्वार को खोलेगा, मैं भीतर आऊंगा, उसके साथ संगति करूंगा।
God will want us to be in fellowship with Him. परमेश्वर चाहता कि हम उसके साथ संगति में बने रहे। बाइबल में लिखा जब परमेश्वर ने आदम को रचा तो उसके साथ वो शाम के समय संगति किया करता था। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता, प्रभु हमारे साथ संगति चाहता है, प्रभु हमारे साथ एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप को चाहता है, वो एक मजबूत रिश्ते को चाहता है। और उसके लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुनने के महत्व को समझे। लेट अस ओपन अ हार्ट, हम प्रभु की इस बुलाहट को सुने, अपने हृदय को खोले, अपने जीवन को खोले, प्रभु को कहें प्रभु यू कम इन माय लाइफ एंड हैव अ स्ट्रांग रिलेशनशिप, मेरे साथ एक अटूट रिश्ता रखें। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में यही चाहता है। यू नो, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इज, प्रभु का वचन कहते जो डाली दाखलता में बनी रहती है वो बहुत फल लेके आती है। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। और जो डाली बनी रहती है, यू नो, बने रहने के लिए अगर आप फलवंत होना चाहते हैं, आप ब्लेस्ड होना चाहते हैं, आपको बने रहना दाखलता में जरूरी है, क्योंकि हम डाली हैं। और उस डाली और दाखलता में बने रहने के लिए एक मजबूत हिस्सा ये है कि हम अपने खुदा की सुने और उसके रिलेशनशिप में बने रहे और फलवंत हो। हालेलुया। और परमेश्वर यही चाहता है कि हमारे साथ संगति करे। एक और वचन में साथ देखेंगे, 5वां वचन है रोमियो उसका 10 अध्याय 17 वचन। रोमियो 10 अध्याय का 17 वचन अगर मेरे साथ मिलके निकालें तो उसमें देखने पाएंगे कि 10 का 17 कहता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। वो कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। यू नो, फेथ, यू नो, विश्वास किससे? मसीह को सुनने से। फेथ कम्स फ्रॉम हियरिंग। अगर हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, उससे अगर हम परमेश्वर की आवाज को सुनने के इस महत्व को समझेंगे तो और प्रभु के लिए तत्पर तैयार रहेंगे कि वो हमसे बोले और हम उसकी सुने, अगर हम इंटरेस्टेड रहेंगे, अगर हमारा इंटरेस्ट प्रभु को सुनने में रहेगा तो मेरा फेथ मजबूत होगा। I'll be stronger in my faith like Abraham, because Abraham listens to God. वो सुनता था खुदा की बात को, वो सुनता था प्रभु की क्या कहता है। प्रभु ने उससे कहा कि इज़हाक को जाके बलिदान कर, और उसने 1 मिनट भी नहीं सोचा और वो तैयार होगा। क्यों? क्योंकि उसका एक मजबूत रिश्ता था प्रभु के साथ। वो खुदा की आवाज को पहचानता था और वो जानता था कि खुदा कौन है। हालेलुया। वो अपने खुदा की आवाज को तवज्जो देता था, वो सुनने पे विश्वास। he listens to what the Lord said. अब्राहम विश्वास का पिता ऐसे ही नहीं कहलाया, उसका शुरुआत हुआ सुनने से। हालेलुया। He listened and obeyed. उसने सुना और सुन के उसने प्रभु की बात की आज्ञाकारिता में आया, और तब हम जानते जब परीक्षा पूरी हुई तो उसे विश्वास का पिता कहा गया। हालेलुया। प्रियो, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। There are times when God will speak through His word. प्रभु, कई बार हम सोचते हैं हम प्रभु की आवाज नहीं सुन पाते, लेकिन प्रभु का वचन हमारे लिए प्रभु ने जो दिया है, जिन्हें हजारों साल से उस संग्रह को संभाल के रखा है कि हम उसके वचन को सुने, क्योंकि God speaks through His word also. प्रभु अपने वचन के जरिए भी हमसे बात करता है। Praise the Lord. अगर आप नीति वचन उसके 16 अध्याय उसके 20 वचन में जाएं, नीति वचन उसका 16 अध्याय और उसके 20 वचन में आप जाएं तो वो कहता है 16 अध्याय के 20 वचन में, जो वचन पर मन लगाता और वह कल्याण पाता है। हालेलुया। कहीं ना कहीं प्रभु का वचन क्या कहता है? जो वचन पे मन लगाता, मतलब वचन पे मन लगाने का मतलब वचन को सुनता। जो वचन को सुनता है वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। इंग्लिश बाइबल सेज he who hears the word of God prospers.
कल्याण पाता है। यानी कि इस बात को दर्शाया जा रहा है कि यदि हम खुदा की आवाज को सुने, यदि हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दें और वचन के द्वारा हम प्रभु के उस मीठी आवाज को सुने, वचन के द्वारा हम इस बात को समझे कि प्रभु हमसे क्या बात कर रहा है, तो हमें प्रभु ब्लेस करता है, हमें आशीषित करता है, बहुत आयत में आशीषित करता है। देयर आर टाइम्स जब मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठा और परमेश्वर ने अपने वचन और वायदे के द्वारा मुझसे बात की, and I listened to what he said, because God is eager to speak to us। परमेश्वर चाहता है कि वो हमसे बात करना चाहता है, वो हमसे वार्तालाप करना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे कान बंद है, हमारा मन हम परमेश्वर की आवाज की ओर नहीं है, और इसलिए हमारे जीवन में भटकते हैं हम बहुत सारी चीजों के लिए, कंफ्यूज रहते हैं हम बहुत सारी चीजों के लिए। हम हमारे जीवन में गलत निर्णय लेके गड्ढों में गिर जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं, निराशा में, क्योंकि हम खुदा की आवाज़ को नहीं सुनते और अपनी मर्जी से गलती को करते हैं, हम अपने निर्णय लेते हैं। हालेलुया। कहीं ना कहीं सुनना हमारे जीवन में हमारे विश्वास को और मजबूत करता है, हमारे विश्वास के आधार को और मजबूत करता है। इफ वी कॉन्स्टेंटली लिसनिंग, अगर हम निरंतर तत्पर प्रभु की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार रहेंगे, प्रिय, हम कभी भी परिस्थितियों में भटक नहीं पाएंगे या डगमगा नहीं पाएंगे। हम में से कितने लोग हैं जो कठिन परिस्थितियों में ही घबरा जाते हैं, कठिन परिस्थितियों में ही बहक जाते हैं, बुराइयों में गिर जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमने अपने आधार को मसीह में मजबूत नहीं रखा है। हम मूढ़ के समान रेत पे अपने घर को बनाए। लेकिन प्रभु हमें चाहता हम बुद्धिमान व्यक्ति के समान अपने घर को चट्टान पे बनाएं, और वो तभी होता है जब हम उसके सुनने वाले और प्रभु के बातों को सुन के अमल करने वाले बन सकें। प्रियो, ये कुछ वचनों के द्वारा मैं आपके सामने इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने जीवन में इस बात को अनुभव किया कि जब मेरे पत्नी और बच्चे दूर थे, कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक बेचैनी थी इनको वापस आने की, और जितना मैं अपनी समझ का सहारा ले रहा था, जितना मैं अपनी क्षमताओं पे विश्वास कर रहा था, उतना ही मैं निराशा और हताशा में जा रहा था। लेकिन जब मैंने अपने आप को, जब धन्यवाद हो परमेश्वर का, एक अच्छे धन्यवाद हो कि प्रभु अपने लोगों से, हमें अच्छे सकारात्मक लोगों से जोड़ के रखता है, जो हमसे समय समय पे बात करके हमें उत्साहित करते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे इस व्यक्तियों के द्वारा मैं उत्साहित हुआ, मैंने अपने आप को शांत किया और प्रभु की आवाज़ को सुना, और प्रभु ने मुझे सही समय पे मेरे लिए सही उपाय किया, और मैं प्रभु के उस प्रयोजन को देखने पाया। God blessed me when I made myself to listen to God। प्रभु ने मुझे ब्लेस किया, आशीषित किया, जब मैं उसकी सुनने के लिए अपने आप को तैयार किया। प्रियो, अगर आप मसीह से प्रेम करते हैं, आप उसकी सुनने से भी प्रेम करें। प्रियो, अगर आप प्रार्थना का आपका जीवन अच्छा, आप घंटों प्रार्थना करें और उस घंटों प्रार्थना में आप कुछ मिनट भी प्रभु की नहीं सुने, तो आप हमारी प्रार्थना फिर एक तरह से एक मोनोलॉग हो गया, एक पक्ष की वार्तालाप हो गई, और ये इस बात को दर्शा रहा कि आप खुदा की सुनने को तैयार नहीं। अगर आज तक हम आपके या मेरे जीवन में इस तरह के आदतें हैं, प्रिय, मैं आपसे कहता हूँ, ये कुछ दिन और जो खुदा ने हमें दिए हैं, लेट अस सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हम बैठे प्रभु की उपस्थिति में और हम प्रभु की सुने। जब आप प्रार्थना करें, अगर आप 1 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं, 10 मिनट 15 मिनट बैठ के चुपचाप सुने, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं जब प्रभु आपसे बात करने लगेगा, आप घंटों बैठेंगे सुनने के लिए। एंड समटाइम्स गॉड विल स्पीक टू यू एनी टाइम। प्रभु आपसे किसी भी समय, जब आप उस आदत में आ जाएंगे, खुदा आपसे किसी भी समय किसी के लिए भी बात करेगा। हालेलुया। बहुत से प्रभु के बड़े बड़े दास नाम लेके लोगों को बुलाते हैं आगे, उनके लिए प्रार्थना। क्यों? क्योंकि उन्होंने मसीह को सुनना सीखा है। हालेलुया। और यही हमें करना है, हमें प्रभु ये एक आदत को डेवलप करना है, हमें अपनी रुचि को बढ़ाना है कि खुदा की बात को सुने। बिकॉज यदि हम खुदा को नहीं सुन पाएंगे, कोई और हमसे बात करेगा और हमें भ्रमित करके भटका देगा और हमें अधोलोक के गड्ढे में डाल देगा। ये अंतिम दिनों में हम जब चल रहे हैं प्रियो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी लिसन टू गॉड। हम प्रभु की सुने। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें इस समय जब हम
प्रभु की ओर जाते हैं, प्रभु के चरणों में आते हैं। हम प्रभु से कहें, प्रभु आज ही मैं अपने जीवन को फिर से समर्पित करता हूँ कि मैं प्रभु अब तक सिर्फ बोलने वाली प्रार्थना किया, अब तक सिर्फ मैंने अपनी प्रार्थनाओं को बोल के किया, लेकिन अब मैं प्रार्थना में आपकी सुनूंगा भी और अपने जीवन में सुनने को, आपकी आवाज़ को सुनने के महत्व को समझूंगा और उसके अनुसार तत्पर तैयार रहूंगा कि आपकी सुन। प्रभु यीशु मसीह मैं आपके चरणों में आता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ तेरे लोगों के लिए, धन्यवाद देता हूँ उस वचन के लिए जो प्रभु हमारे जीवन में हमें आशीष देती। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि हम इस बात को समझने पाए दैट लॉर्ड यू, कि आप हमसे प्रेम करते हैं और आप हमसे बात करना चाहते हैं। और मैं क्षमा मांगता हूँ प्रभु हम सब के लिए कि हम लोग प्रभु अपने जीवन में अपना जीवन आपको तो दिए हैं, लेकिन कभी आपकी सुनने के लिए तत्पर तैयार नहीं रहते। प्रभु हम कभी आपको मौका नहीं देते कि आप हमसे बात करें। प्रभु हम कभी भी इस महत्व को नहीं समझे कि प्रभु कि हमारे जीवन में सुनना भी, मसीह की सुनना या खुदा की सुनना भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे मसीह जीवन का। और खुदा मैं आपके चरणों में आता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जितने भी लोग सुन रहे हैं प्रभु मेरे साथ हम सब के कानों को तू छू और हमें ट्यून कर, हमारे कानों को ट्यून कर कि हम तेरी आवाज़ को सुन सके। हमारे हृदय में परिवर्तन को ला कि हम तेरी बातों को सुनने के लिए अपने आप को तत्पर तैयार रखें, अपने आप तेरे आप को सुनने के लिए अपने आप को तैयार रखें और आपको सुनने के लिए प्रभु जी तैयार, आपके सुनने के लिए अपने आप को प्रभु आपकी उपस्थिति बनाए रखें। प्रभु मेरी प्रार्थना है प्रभु कि होने दे हमारा मन तेरी ओर आए, हमारा मन इस बात में लगा रहा है कि हम तेरी सुने। प्रभु तू अपने जरियों से प्रभु बात कर, तो अपने वचन के जरिए, तो अपनी आत्मा के जरिए, तो अपने सामर्थ्य शब्दों के द्वारा, शालीन और प्रिय वचन के आवाज़ के द्वारा तू हमसे बात कर। लेकिन तू हमसे बात कर प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जब तेरी आवाज़ को सुनेंगे हम उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान होंगे जिससे चट्टान पे घर को है। हमारी प्रार्थना है प्रभु जब तेरे लोगों ने इस वचन को सुना है उसे ग्रहण करे और प्रभु अपने जीवन में परिवर्तन को लाए। हम तुझे महिमा देते हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने वचन को सुना है और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपके जीवन में एक नए कार्य को कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा एक परिवर्तन आपके अंदर मैं देखूँगा और विश्वास करता हूँ कि प्रभु में आप और मजबूत होंगे, हालेलुया। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप प्रभु के सुनने वाले बने, उसके साथ समय बिताएं, हालेलुया। शैतान तो समय चुराएगा लेकिन खुदा के साथ समय बिताएं और उसमें साथ साथ याद रखिए अगर आपको ये वचन अच्छा लगा है, आप आशीषित हुए तो औरों के साथ शेयर करें, औरों को साथ बांटें और आशीषित हो। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आप सबको सुरक्षित रखे और अपनी आशीषों में बनाए रखे। आमीन।